नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड स्टोरीज पे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और कहानी और ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात में हुआ था। वे अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। उनका जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 साल बाद हुआ था, परंतु उनके जन्म की खबर से पूरे राज्य में खलबली मच गई और बहुत से लोगों ने उनकी मृत्यु को लेकर साजिश रचनी शुरू कर दी, पर वे अपनी मौत को चकमा देकर बच जाते और फिर 11 वर्ष की आयु में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। उसके बाद भी उन्होंने अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाया और लगातार अन्य राज्यों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते रहे। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र चंदबर दाई उनके लिए भाई से कम नहीं थे और उन्होंने भी आजीवन पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज दिल्ली में पुराने किले के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की मां अपने पिता अंगपाल की इकलौती संतान थी, जिसकी वजह से अंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली का कार्यभार पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया गया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशाल थी। कहा जाता है उनकी सेना में 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे, जिसकी वजह से वे किसी भी युद्ध में नहीं हारते थे। फिर भारत के ऊपर काले साए की तरह मोहम्मद गोरी एक तरफ से कई राज्यों को जीतता हुआ पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा में घुस गया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे युद्ध में हराया और वापस खदेड़ दिया। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस युद्ध में किसी भी राजपूत राजा ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी, क्योंकि वो सब संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण पृथ्वीराज का साथ नहीं देना चाहते थे और संयोगिता के पिता जयचंद ने सभी राजपूत राजाओं को पृथ्वीराज चौहान की मदद न करने से मना किया था। किसी और राजा की सहायता के बिना भी मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार युद्ध में हराया था। 17वें युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को लगभग अधमरा कर ही दिया था, परंतु गोरी के एक सैनिक की सूझबूझ के कारण वो बच गया। इसके बाद गोरी ने फिर जयचंद की बातों में आकर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 18वीं बार हमला करने का षड्यंत्र रचा और इस युद्ध में जयचंद गोरी के साथ खड़ा हुआ और जयचंद की गद्दारी के कारण ही मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान और चंदबर दाई को बंदी बनाने में कामयाब हुआ। तभी कारागृह में पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें गर्म सरिये से जला दी गई। इसके बाद उन्हें भरी सभा में बुलाकर उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। तब उन्होंने तीरंदाजी करने की इच्छा प्रकट की। सबने हंसते हुए उन्हें ये इजाज़त भी दे दी। इधर चंदबर दाई के बोले गए दोहे को सुनते हुए पृथ्वीराज ने तीर से गोरी की हत्या कर दी और फिर चंदबर दाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने एक दूसरे की भी जीवन लीला समाप्त कर दी। दूसरी तरफ जब संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर आई, उन्होंने अपना जीवन भी समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ अंश भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के जीवन की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।